नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आरएस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो रहने वाली है जो हमारा पिछला टॉपिक था पाचन तंत्र। ये जो पिछला टॉपिक था हमने पढ़ा था पाचन तंत्र। इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं आज इस क्लास में, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है लसिका हाथों में पचित और अवशोषित डैश 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 पर का परिवहन करती है। किस चीज का परिवहन करती है? जो लसिका होती है उसको हम बोलते हैं लिम्स। क्या बोलते हैं? लिम्स। किस चीज का परिवहन करती है? वो करती है वसा का। इसका वसा का। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वसा के पाइसीकरण में शामिल होता है? वसा का क्या करना? पाइसीकरण। पाइसीकरण से बोलते हैं इमल्सीकरण। पाइसीकरण का मतलब होता है जैसे वसा की क्या है, बड़ी बड़ी गोलियां होती है। वसा की क्या होती है? बड़ी बड़ी गोलियां होती है। इनको क्या करना? छोटी छोटी गोलियों में तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। ये क्या होता है? वसा का पाइसीकरण। तो कौन करता है वसा का पाइसीकरण? तो मैंने बताया था यकृत में एक जो अपना लीवर है, क्या है? लीवर है। जो अपना लीवर है इसमें एक रस बनता है, उसको हम बोलते हैं पित्तरस। क्या बोलते हैं? पित्तरस। ये क्या करता है? वसा का पाइसीकरण। वसा का पाइसीकरण कौन करता है? पित्तरस। ये किसके द्वारा बनता है? यकृत के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी। अपना अगला सवाल है भोजन का वह रूप जो मुख गुहा से लार के साथ मिलकर ग्रसिका में जाता है, क्या कहलाता है? कहने का मतलब है भोजन के साथ जब लार मिल जाएगी, भोजन के साथ क्या लार मिल जाएगी, तो वो क्या कहलाता है? वो चीज, उसको बोलते हैं हम बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। भोजन के साथ जब लार मिल जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? बोलस। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अपना अगला सवाल है एक एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल कृतनक होते हैं। कृतनक मतलब इंसीजर दांत कितने होते हैं? तो मैंने आपको बताया था दंत फॉर्मूला ICPM। इसको बोलते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो मैंने दंत फॉर्मूला बताया था 2 1 2 3। जब इसको हम 4 से गुणा कर देंगे तो अपने दांत निकल के आ जाएंगे। कितना हो जाएगा? 8 4 8 12। टोटल टोटल अपने कितने दांत हो गए? 32। 32 अपने दांत हो गए। तो यहाँ से इंसीजर दांत, इंसीजर पूछा है, इंसीजर से बोलते हैं कृतनक। ये जो दांत होते हैं कृतनक को क्या करते हैं? काटने के काम आते हैं। क्या काम आते हैं? काटने के। तो कितने हो जाएंगे? 8 दांत। तो आंसर अपना सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है मानवों में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का क्या करता है? उत्सर्जन करता है। जो अपना खाना है, खाने का क्या हो जाता है? पाचन हो जाता है। जब उसके बाद क्या बचता है? अपशिष्ट पदार्थ बचता है, उसका क्या करता है? उत्सर्जन। तो कौन सा करता है? देखो, इसका आंसर हो जाएगा मल द्वार। मल द्वार के द्वारा हम क्या करते हैं? अपशिष्ट पदार्थ को क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। उत्सर्जन का मतलब है बाहर निकालना अपशिष्ट पदार्थ को। तो मल द्वार आंसर हो जाएगा, मल द्वार। अपना अगला सवाल है, ये डायग्राम दिखाया है, इसमें बोला है कौन सी क्रिया हो रही है इस भाग में? कौन सी क्रिया हो रही है? ये वाली जो क्रिया हो रही है ये क्या है? अपनी ग्रास नली। इसको बोलते हैं हम ईगोफेगस, या क्या बोलते हैं? भोजन नली। इसमें क्या होता है? भोजन आता है। भोजन आता है माउथ से। क्या आता है? भोजन आता है। तो इसमें कौन सी गति के द्वारा भोजन अपने आमाशय तक, अपने पेट तक पहुंचता है? तो ये जो गति है इसको हम बोलते हैं क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन गति क्या होती है? एक लयबद्ध संकुचन और शीतलन की गति होती है। ये धीरे धीरे जैसे खाना यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ से मोटी हो जाएगी, फिर पतली हो जाएगी, ऐसे दिखाई दे रहा होगा अपने डायग्राम में। यहाँ से फूल रही है, यहाँ से पतली है। तो ये क्या होती है? लयबद्ध संकुचन और शीतलन, क्रमाकुंचन गति। देखो, क्रमाकुंचन गति है ना। और कौन सी होती है? संकुचन और शीतलन के साथ होती है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी अपना सही है। अपना अगला सवाल है मुख गुहिका। मुख गुहिका बकल कैविटी। मुख गुहिका को क्या बोलते हैं? बकल कैविटी। मानव डैश 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 तंत्र का भाग है। किस तंत्र का भाग है जो बकल कैविटी है? मैंने आपको पाचन तंत्र पढ़ाया था, उसमें बताया था जो मुख गुहिका है, बकल कैविटी है, किसका भाग है? पाचन तंत्र का। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? पाचन तंत्र का क्या है? भाग है। अपना अगला सवाल है मानव लार, जो अपनी लार है सलाइवा में, कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च के पाचन, स्टार्च को पचाता है, स्टार्च के पाचन में मदद करता है? जो स्टार्च है ये किससे मिलता है? अपने अनाजों से। जो गेहूं है, मक्का है, चावल है, उनसे क्या मिलता है? स्टार्च मिलता है।
तो इसके पाचन के लिए कौन सा एंजाइम पाया जाता है लार में, तो मैंने बताया था टाइलिन। कौन सा बताया था? टाइलिन एंजाइम। इसको हम बोलते हैं एमाइलेज भी बोलते हैं। ये किसमें पाया जाता है? लार में। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? टाइलिन। जो ये पेप्सिन एंजाइम है ये किसमें पाया जाता है? अमाशय में। किसमें पाया जाता है? अमाशय में। अमाशय में। और किसका पाचन करता है? ये करता है प्रोटीन का। प्रोटीन का क्या करता है? पाचन करता है। और जो रेनिन है ये भी किसमें पाया जाता है? अपने अमाशय में, अपने पेट में। ये किसका पाचन करता है? ये भी ये करता है दूध का पाचन करता है, जो छोटे बच्चों में पाया जाता है। दूध का पाचन किसमें पाया जाता है? छोटे बच्चों में। ये जो रेनिन एंजाइम किसमें पाया जाता है? छोटे बच्चों में, जो क्या करता है? दूध का पाचन करता है। ओके, अपना अगला सवाल है, अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है जो कीटाणुओं को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। अपना जो अमाशय है, स्टोमक है, उसमें कौन सा, मैंने बताया था ये अपना क्या है? स्टोमक है। इसमें कौन सा अम्ल बनता है? ये इसमें क्या सबसे पहले बताया था मैंने, ये अमाशय में क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथियां पाई जाती है। कुछ जठर ग्रंथियां पाई जाती है जो क्या बनाती है? जठर रस बनाती है। जठर रस में क्या होता है? HCl होता है ना? एक HCl होता है और कुछ एंजाइम होते हैं, तो एक HCl बनाती है। कौन सा अम्ल बनाती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आंसर क्या हो जाएगा? बी, अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। अपना अगला सवाल है, पित्तरस का उत्सर्जन। जो पित्तरस है उसका उत्पादन शरीर के किस अंग के द्वारा होता है? पित्तरस किसके द्वारा बनाया जाता है? मैंने आपको बताया था पित्तरस है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? अपने लीवर के द्वारा। लीवर के द्वारा क्या बनाया जाता है? पित्तरस। जो अपना पित्तरस है ये क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? क्षारीय। इसका पीएच मान मैंने बताया था कितना होता है? पीएच मान 7.5 से लेकर 8। हल्का सा क्षारीय होता है। ये क्या होता है? पित्तरस होता है। किसमें पाया जाता है? कौन बनाता है? यकृत, अपना लीवर बनाता है। और कहाँ इकट्ठा होता है? जो पित्तरस है बनता है लीवर के द्वारा, इकट्ठा कहाँ होता है? पित्ताशय में। स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में। इसको क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। ओके, अपना अगला सवाल है, मानव शरीर के किस भाग में अंकुर, इनको बोलते हैं बिली या बिलाई, इसको दूसरा नाम है दीर्घरोम, मौजूद होते हैं? अंकुर बिलाई मौजूद होते हैं। किसमें होते हैं? मैंने बताया था जो अंकुर बिलाई होते हैं ये क्या होते हैं? अपनी जो छोटी आंत है, ये क्या है? छोटी आंत। इसमें क्या होता है? छोटे छोटे उंगली नुमा, इसकी भीतरी जो परत है उसमें क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती है। इन्हें उंगली नुमा संरचनाओं क्या बोलते हैं? हम अंकुर बोलते हैं। ये क्या करते हैं? भोजन, जो अपना भोजन है उसमें से क्या करते हैं? पोषण है, भोजन में से जो पोषण है उसका क्या करते हैं? अवशोषण। पोषण को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। कौन करते हैं? अंकुर। तो किसमें पाए जाते हैं? छोटी आंत में। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? छोटी आंत। देखिए अगला सवाल अपना, निम्न में से कौन सा अमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक क्या है? एंजाइम है। मैंने बताया था अमाशय में जठर रस बनता है। क्या बनता है? जठर रस। किसके द्वारा बनता है? जठर ग्रंथियों के द्वारा। जठर रस में क्या होता है? एक HCl होता है और क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है पेप्सिन। कौन सा होता है? एक होता है पेप्सिन। पेप्सिन जो क्या करता है? प्रोटीन का पाचन। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन। ये किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। एक होता है रेनिन जो किसमें पाया जाता है? छोटे बच्चों में, जो क्या करता है? दूध का पाचन। क्या करता है? दूध का पाचन। इसके अलावा एक चीज और बनाती है जठरस। जठरस में एक चीज और होता है, वो क्या होता है? म्यूकस। ये क्या होती है? म्यूकस की परत, म्यूकस। श्लेष्मा, इसको क्या बोलते हैं? श्लेष्मा। ये क्या करती है? HCl से अपने पेट को बचाती है। जो अपना HCl बनता है पेट में उसको किससे बचा, जो HCl बनता है पेट को किससे बचाती है? HCl के संपर्क में आने से। अगर HCl किसके पेट के संपर्क में आ जाएगा तो अपने घाव हो जाएंगे। HCl है बहुत अम्लीय प्रकृति का होता है। तो ये सारी चीजें बनती है। अब जो क्या पूछ रहा है? प्रोटीन पाचक। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन। तो आंसर क्या हो जाएगा? पेप्सिन। ओके, अपना अगला सवाल है दूध के प्रोटीन। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसीन। अब देखो कैसे याद करेंगे, दूध में केसीन प्रोटीन पाया जाता है। देखो दूध कौन देते हैं? जिनके सींग होते हैं, वो जानवर जिनके क्या होते हैं? केसीन। तो दूध का प्रोटीन कौन सा हो गया? केसीन। क्या हो गया? केसीन। केसीन जिनके सींग होते हैं वो क्या दूध में दूध देते हैं और उनके दूध में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? केसीन। को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है जो बच्चों में अधिक सक्रिय होता है? बच्चों में कौन सा बनता है? मैंने बताया था कि दूध का पाचन कौन कराता है? रेनिन। एक रेनिन एंजाइम पाया जाता है इसमें अपने अमाशय में, जो क्या करता है? दूध का पाचन करता है। अपना अगला सवाल है रसांकुर। देखो दूसरा नाम एक और आ गया, रसांकुर। दीर्घरूम भी बोलते हैं, अंकुर भी बोलते हैं और बिलाई। कितने नाम है इसके बिलाई के? का मुख्य कार्य क्या है? मैंने बताया था इसका मुख्य कार्य क्या करता है? भोजन में से पोषण को क्या करना? अब्जॉर्ब करना।
बचे हुए भोजन में से। जो भोजन का पाचन हो गया उसमें से क्या आएगा, जो पोषण है उसको क्या करना, अवशोषण करना। भोजन में से पचित भोजन है उसमें से पोषण क्या करना, अवशोषण करना, और उसके लिए सतह क्षेत्रफल बढ़ाना, जिससे क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। अपना अगला सवाल है, मानव शरीर में अपचे भोजन से जल का अवशोषण, जो भोजन का पाचन हो गया तो जो भोजन में जल बचा है, भोजन में क्या बचा है, जल, उसका अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है या कौन सा अंग करता है। तो मैंने बताया था सिर्फ बड़ी आंत, जो बड़ी आंत होती है, कौन सी, बड़ी आंत। बड़ी आंत, बड़ी आंत, नाम बड़ी आंत है, किसके हिसाब से नाम बड़ी आंत, इसका जो डायामीटर है वो क्या होता है, छोटी आंत से ज्यादा होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, बड़ी आंत। लेकिन इसकी जो लंबाई है छोटी आंत से क्या होती है, कम होती है। तो बड़ी आंत में क्या क्या करता है, बड़ी आंत भोजन से जल का क्या करती है, अवशोषण। तो आंसर क्या हो जाएगा, बड़ी आंत। बड़ी आंत करती है जल का अवशोषण, तो आंसर हो जाएगा बड़ी आंत। अपना अगला सवाल है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस अंग के द्वारा होता है। जो इंसुलिन है, हार्मोन बनता है इंसुलिन, वो किस अंग के द्वारा होता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो अपना अग्नाशय है, पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज, अग्नाशय, अग्नाशय क्या है, एक मिश्रित ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। क्या है, मिश्रित ग्रंथि। तो मिश्रित ग्रंथि मतलब अंतस्रावी भी है, ये अंतस्रावी भी है, और कौन सी है, बहिस्रावी भी है, बहिस्रावी भी है। अंतस्रावी क्या होती है, अंतस्रावी ग्रंथियां भी होती है जो क्या बनाती है, हार्मोन बनाती है। क्या बनाती है, हार्मोन। तो कुछ हार्मोन बनाती है। और बहिस्रावी ग्रंथि क्या होती है, जो रस या एंजाइम बनाती है, रस या एंजाइम बनाती है। ये क्या होते हैं, बहिस्रावी। तो दोनों काम करती है, मिश्रित ग्रंथि है। तो हार्मोन बनाती है। हार्मोन कौन कौन से बताए थे मैंने, एक इंसुलिन बताया था, एक इंसुलिन हार्मोन बनाती है, कौन, अग्नाशय। एक बताया था मैंने, ग्लूकागोन। तो ये हार्मोन बनाते हैं, कौन बनाती है, अग्नाशय। तो आंसर अपना ये सही हो जाएगा, डी। अपना अगला सवाल है, कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में संचित होता है। जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जिस चीज से मिलता है, वो मानव शरीर में किस रूप में स्टोर होता है, किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन में। किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। अपना अगला सवाल है, बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, मैंने बताया था छोटे बच्चों में कितने दांत पाए जाते हैं, 20 दांत। कितने दांत पाए जाते हैं, 20 दांत। तो इनमें कौन से दांत नहीं होते, अग्र चवर्णक, प्रीमोलर दांत नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते, प्रीमोलर दांत नहीं होते। अपना अगला सवाल है, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन या रीजनरेशन की अत्यधिक क्षमता रखता है। रीजनरेशन मतलब स्वयं को दोबारा जनरेट करने की। तो कौन सा अंग है, वो है अपना यकृत, लीवर। इसमें सबसे ज्यादा क्या होती है, रीजनरेशन की क्षमता होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी अपना सही हो जाएगा। अपना अगला सवाल है, आमाशय के रस, जो आमाशय में रस बनता है उसका पीएच मान। मैंने बताया था आमाशय में क्या बनता है, जठरस बनता है। जठरस में कौन सा एसिड बनता है, HCl बनता है। HCl क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, बहुत ज्यादा अम्लीय प्रकृति का। अम्लीय प्रकृति क्या होगा, जिसका पीएच मान कम से कम हो। तो देखो कम से कम पीएच मान क्या है, देखो 1.5। क्या हो गया, 1.5 अम्लीय प्रकृति का होता है, कौन सा, HCl। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी सही। अपना अगला सवाल है, पेट में म्यूकस की परत का मुख्य कार्य क्या है। मैंने अभी बताया था आपको, जो म्यूकस की परत है, जठरस में क्या बनता है, म्यूकस बनता है, म्यूकस। ये म्यूकस की परत क्या करती है, जो अपना HCl है, HCl को किसके संपर्क में आने से रोकती है, अपने पेट के संपर्क में आने से रोकती है। अगर पेट के संपर्क में आ गया HCl, तो पेट में क्या हो जाएंगे, घाव हो जाएंगे, पेट जल जाएगा। एसिड है, पेट जल जाएगा। तो ये क्या करती है, एक परत बना देती है पेट के चारों बगल, जिससे क्या है, HCl संपर्क में नहीं आए पेट के में। तो क्या करते हैं, देखो पेट की दीवारों को, दीवार को HCl और पेप्सिन से क्या करती है, बचाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। अपना अगला सवाल है, पीलिया रोग में, जो अपना जॉन्डिस है, पीलिया रोग से बोलते हैं जॉन्डिस रोग में, शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से क्या होता है, प्रभावित होता है। कौन सा अंग होता है, बताओ, मुख्य रूप से प्रभावित। देखिए कौन सा होता है, यकृत। कौन सा होता है पीलिया में, लीवर। अपना लीवर सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रभावित होता है, किस रोग में, पीलिया रोग में। अपना अगला सवाल है, भोजन ग्रसते समय, भोजन ग्रसते मतलब निगलते समय श्वास नली में जाने से रोकने का काम कौन करता है। भोजन खा रहे हैं तो अगर दो नली होती है हमारे, एक होती है फूड पाइप गले में, है ना, एक होती है श्वसन श्वसन नली, श्वास नली, है ना। तो खाना अगर इसमें चला गया श्वास नली में, तो क्या सांस नहीं ले पाएंगे। कभी कभी हो जाता है, हम खाना खाते जल्दी जल्दी, कभी कभी क्या होता है, श्वास नली में चला जाता है, तो हमको क्या लगता है, फंदा लगता है, एकदम
छींक सी आती है, हल्का सा फंदा लगता है जिससे बाहर आ जाता है खाना। तो जाने से कौन रोकता है? इसमें एक अंग पाया जाता है मुंह के ग्रसनी में। ग्रसनी जो एक अंग है अपने मुंह में, माउथ के बाद ग्रसनी होती है, उसमें पाया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? पाचक एंजाइम जो भोजन के पाचन में मदद नहीं करता है, पाचक एंजाइम नहीं है। कौन सा नहीं है? देखो मैंने पेप्सिन बताया था, पेप्सिन है, इसका पाचन करता है प्रोटीन का। रेनिन है, क्या है? रेनिन भी किसका पाचन करता है? दूध का पाचन करता है। एमाइलेज, ये की क्या है? ये भी पाचन करता है, इसमें पाया जाता है, लार में पाया जाता है। ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन या स्टार्च का पाचन करता है। कौन सा नहीं है? इंसुलिन। ये क्या है? इंसुलिन एक क्या है? हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है, जो क्या करता है? रक्त में क्या करता है? शुगर की मात्रा को क्या करता है? कंट्रोल। शुगर की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। अगला सवाल है, स्टार्च को माल्टोज में बदलने का मुख्य रूप से कौन करता है? स्टार्च को किसमें बदलना है? माल्टोज में। कि कौन करता है? मैंने बताया था, स्टार्च का पाचन कौन करता है? टाइलिन। इसमें पाया जाता है लार में, लार एमाइलेज, दूसरा नाम है एमाइलेज। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी सही। अपना अगला सवाल है, पित्तरस का मुख्य कार्य। जो पित्तरस होता है, मैंने बताया था पित्तरस किसके द्वारा बनता है? पित्तरस बनता है यकृत के द्वारा, अपने लीवर के द्वारा। लीवर के द्वारा क्या बनता है? पित्तरस बनता है, पित्तरस बनता है। पित्तरस क्या करता है? पित्तरस क्या करता है? वसा का पायसीकरण। क्या करता है? वसा का पायसीकरण। पायसीकरण से बोलते हैं एमल्सीकरण। वसा का पायसीकरण मतलब वसा का पाचन करता है, मतलब वसा की जो बड़ी बड़ी गोलियां होती है, उसको क्या करता है? छोटी छोटी गोलियों में तोड़ने का काम, इसको क्या बोलते हैं? वसा का पायसीकरण। तो देखो, वसा का क्या करता है? पायसीकरण करता है। और क्या करता है? ये क्षारीय प्रकृति का होता है। पित्तरस कैसा होता है? क्षारीय। मैंने बताया था क्षारीय प्रकृति का होता है, तो क्षारीय बना देगा। क्या कर देगा? उसको क्षारीय भी बना देगा, भोजन को क्षारीय बनाने का काम भी कर देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए सही। अपना अगला सवाल है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि क्या है? सबसे बड़ी लार ग्रंथि, मैंने आपको पढ़ाया था 3 प्रकार की लार ग्रंथि होती है। कौन कौन सी होती है? पैरोटिड, सबमेंडिबुलर और सबलिंगुअल। तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी लार ग्रंथि मैंने बताया कि पैरोटिड। पैरट के नाम से याद करना, पैरोटिड, पैरोटिड सबसे बड़ी क्या है? लार ग्रंथि है। ये कितना लार बनाती है? ये बनाती है 20 से 25%, 20 से 25%। और जो बीच वाली है, इसके बाद कौन सी है? सबमेंडिबुलर। कौन सी है? सबमेंडिबुलर। ये कितने बनाती है? सबसे ज्यादा लार बनाती है बीच वाली ग्रंथि है। कितना बनाती है? 70 से 75% लार। सबसे ज्यादा कौन सी लार बनाती है? लार ग्रंथि सबमेंडिबुलर, ये बनाती है। कहां पाई जाती है पैरोटिड? कान के दोनों बगल में, कान के नीचे दोनों बगल में, साइड में। कौन सी? पैरोटिड। ओके। जो अपना अगला सवाल है, दांतों का सबसे कठोर बाहरी आवरण। जो दांत है अपने, ये जो दांत है, ये क्या है? दांत है। इसका सबसे बाहरी आवरण, ये बाहरी आवरण क्या कहलाता है? मैंने बताया था, जो बाहरी आवरण है वो किससे बना होता है? एनेमल की परत। इससे एनेमल की परत, किसकी परत पाई जाती है? एनेमल की परत। कौन सी परत? एनेमल की परत। अब ये एनेमल की परत किससे बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट से। किससे बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट से। किससे बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है एनेमल की परत। ओके, तो आंसर बी सही हो जाएगा। अपना अगला सवाल है, कड़वे स्वाद की पहचान के लिए जीभ पर स्वाद कलिकाएं कहां स्थित होती हैं? जो स्वाद है कलिकाएं जीभ पर कहां होती है? कड़वे स्वाद किसके जीभ पे से पता चलता है? तो जीभ के किस भाग से पता चलता है? तो मैंने बताया था, जीभ के आगे वाले भाग से किसका पता चलता है? मीठे का। किसका पता चलता है? मीठा। कोई खाना कैसा है? मीठा है, तो उसका पता चलता है आगे वाले भाग से। नमकीन का पता किससे चलता है? साइड वाले भाग से। इस भाग से किसका पता चलता है? नमकीन का पता। किसका? नमकीन है खाना, नमकीन। और जो पीछे वाला भाग है, पीछे वाला, जीभ के पीछे वाले भाग से क्या पता चलता है? कड़वे स्वाद का पता। तो कहां चलता है? पीछे के भाग में, जीभ के पीछे के भाग में इसका पता चलता है कड़वे स्वाद का। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी सही। अपना अगला सवाल है, भोजन निगलते समय भोजन को श्वास नली में जाने से कौन रोकता है? अभी पढ़ा था मैंने, अभी हमने पढ़ा था कि भोजन को श्वास नली में जाने से कौन रोकता है? तो कौन रोकता है? एपिग्लोटिस। याद हो गया होगा, एपिग्लोटिस। 2 बार आगे सवाल। अगला सवाल है, अग्नाशय रस, पैनक्रियाटिक जूस की प्रकृति कैसी होती है? कैसी होती है जो अग्नाशय रस है, उसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है, अम्लीय होती है? तो कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति। कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति होता है अग्नाशय रस। तो आंसर ए सही हो जाएगा। अपना अगला सवाल है, मानव शरीर में
भोजन के पाचन के चरणों का सही क्रम है। मैंने बताया था भोजन के पाचन के जो कितने चरण होते हैं, 5 चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, पहला चरण है अंतःग्रहण। अंतःग्रहण में क्या करते हैं हम? भोजन को मुंह में रखते हैं, उसको चबाते हैं, उसमें क्या मिलाते हैं? लार मिलाते हैं और निगलने लायक बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है पाचन। भोजन क्या होता है? पाचन होता है। पाचन में क्या होता है? भोजन के का क्या करते हैं? पाचन करते हैं। जो स्टार्च है उसको किस में तोड़ते हैं? ग्लूकोज में तोड़ते हैं। तो भोजन का क्या करते हैं? पाचन करते हैं। दूसरा जो है वो क्या होता है? पाचन। अंतःग्रहण के बाद क्या होता है? पाचन होता है। देखो पाचन सही है, ठीक है। यहाँ भी अंतःग्रहण के बाद क्या होता है? पाचन होता है भोजन का। ओके। इसके बाद क्या होता है? पाचन के बाद क्या होता है? भोजन के पाचन के बाद क्या होता है? उसको अवशोषण करना। पोषण, जो पोषण पदार्थ होते हैं खाने में, उसको पोषण को क्या करना? अवशोषण करना। तो अवशोषण किसके अवशोषण हो जाएगा? ठीक है, पोषण पदार्थों क्या हो जाता है? अवशोषण हो जाता है। उसके बाद देखो इसमें स्वांगीकरण एक गलत हो जाएगा, है ना। तो आंसर अवशोषण, अवशोषण के बाद क्या होता है? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या होता है? जब पोषण का अवशोषण कर लिया तो वो कहाँ जाएगा फिर? किसके द्वारा होता है? छोटी आंत और बड़ी आंत के द्वारा। जो भोजन का पोषण है वो किसके द्वारा अब्जॉर्ब होता है? छोटी आंत के द्वारा। और जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? बड़ी आंत के द्वारा। तो भोजन कहाँ जाएगा? अपने कोशिकाओं तक पहुंचेगा। कोशिकाओं तक पहुंचेगा तो कोशिकाओं को क्या मिलेगी? शक्ति मिलेगी। सारे अंगों को क्या मिलेगी? शक्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। उसके बाद क्या होता है? जो बचा हुआ खाने का, जो बचा हुआ भाग है अपशिष्ट, पोषण मतलब उसका आपने पोषण ले लिया, है ना, पचा लिया खाना, तो बचा हुआ अपशिष्ट को क्या कर देता है? मल त्याग। उसके बाद क्या कर देते हैं? मल त्याग। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या है? चरण है। अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल त्याग। अपना अगला सवाल है, शरीर में विषैले अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य कौन करता है? अमोनिया को किसमें बदलना है? यूरिया में। अमोनिया को किसमें बदलना है? यूरिया में। तो कौन करता है? अपना एक अंग है लीवर। ये क्या करता है? अमोनिया को किसमें बदलता है? यूरिया में। तो आंसर क्या हो जाएगा? लीवर। अपना अगला सवाल है, लार ग्रंथियों की संख्या मानव शरीर में कितनी जोड़ी होती है? क्या पूछा? कितनी जोड़ी होती है? बताओ कितनी जोड़ी होती है। मैंने बताया था कि जो 3 तरह की लार ग्रंथि पाई जाती है, 3 प्रकार की, 3 लार ग्रंथियां, 3 लार ग्रंथि। ये क्या होती है? संख्या में डबल डबल होती है, 2-2 होती है। तो कितनी हो गई टोटल? 6। भाई डबल हो गई, 6 हो गई। लेकिन जोड़ी पूछा है, जोड़ी का मतलब क्या होता है? 2। जोड़ी का मतलब क्या होता है? 2। तो कितनी हो गई? 3 जोड़ी। 3 मतलब 3 दूनी 6, टोटल 6 हो जाएंगी। जोड़ी में पूछा तो 3 जोड़ी। क्या पूछा है? कितनी जोड़ी? जोड़ी का मतलब है 3 जोड़ी। और संख्या में पूछा होता तो संख्या में कितनी हो जाती? 6। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 जोड़ी। अपना अगला सवाल है, अग्नाशय से निकलने वाले ग्लूकागन हार्मोन का क्या कार्य है? जो ग्लूकागन मैंने बताया था, अग्नाशय से 3 तरह के हार्मोन निकलते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागन और सोमेटोस्टेटिन। ठीक है। तो ग्लूकागन जो हार्मोन है वो क्या करता है? ये क्या करता है? रक्त में जो अपने ब्लड है उसमें क्या करता है? ग्लूकोज का स्तर को क्या करता है? बढ़ाता है। ग्लूकोज के स्तर को क्या करता है? बढ़ाता है। कमी हो गई तो ग्लूकोज की तो दिक्कत है, तो क्या करता है? ग्लूकोज के स्तर को क्या करता है? बढ़ाने का काम कौन करता है? ग्लूकागन। तो आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद है बसा, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है? बसा का पाचन कौन करता है? मैंने बताया था अमाशय में नहीं, सॉरी, छोटी आंत में बसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। ये लाइपेज एंजाइम, ये किसके द्वारा निकलता है? अग्नाशय के द्वारा। किसके द्वारा निकलता है? अग्नाशय के द्वारा। अग्नाशय क्या करता है? प्रोटीन का पाचन कराता है और किसका कराता है? कार्बोहाइड्रेट का कराता है। कार्बोहाइड्रेट इसका पाचन कराता है। और किसका कराता है? बसा का कराता है। ठीक है। प्रोटीन का पाचन कराता है। तो क्या पूछ रहा है? सब बसा का पाचन कौन कराता है? लाइपेज। कौन कराता है? लाइपेज। बसा का पाचन कौन कराता है? लाइपेज। और जो प्रोटीन है इसका पाचन कौन कराता है? ट्रिप्सिन। कौन कराता है? ट्रिप्सिन। और कार्बोहाइड्रेट का कराता है एमाइलेज। ये एंजाइम है, एमाइलेज। ओके। तो बसा का पाचन कौन कराता है? लाइपेज। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। बड़ी आंत का मुख्य भाग जो सीकम और मलाशय के बीच होता है, मैंने बताया था ये अपनी क्या है? बड़ी आंत है। इस तरह से बताई थी मैंने बड़ी आंत, इस तरह से, ऐसे थी बड़ी आंत, कुछ इस तरह से थी। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं? सीकम। और जो मलाशय यहाँ होता है, यहाँ होता है। मलाशय के बीच वाला जो भाग है उसको क्या बोलते हैं? इसको, ये वाला जो भाग है इसको क्या बोलेंगे? कॉलम। क्या बोलेंगे? कॉलम।
तो बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, कोलन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए सही। अपना अगला सवाल है, डैश 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 को पचाने के लिए शाकाहारी जीवों को लंबी छोटी आंत की क्या होती है, आवश्यकता होती है। देखो, जो मांसाहारी जीव होते हैं एक शाकाहारी होते हैं, एक सर्वाहारी होते हैं। जो शाकाहारी जीव हैं उनमें जो पाचन कराना है ना, तो पाचन कराने के लिए जो छोटी आंत है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा लंबी होती है। किसकी तुलना में, मांसाहारी जीवों की तुलना में क्या होती है, सबसे लंबी होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो शाकाहारी जीव हैं वो क्या, उसमें क्या पाया जाता है, जो खाते हैं जैसे पेड़ पौधे खाते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। पेड़ पौधे खाते हैं तो पेड़ पौधों के भित्ति, कोश का भित्ति में क्या पाया जाता है, सेलुलोज। इसका पाचन कराने के लिए क्या चाहिए, शाकाहारी जीवों की जो छोटी आंत है क्या चाहिए, लंबी चाहिए। तो क्या होता है, लंबी होती है। किसके पाचन के कारण, किसके पाचन कराने के लिए, सेलुलोज का पाचन कराने के लिए। निम्नलिखित में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को किसमें बदलता है, क्षारीय आहार में बदलता है। कौन बदलता है, अम्लीय आहार को किसमें बदलता है, क्षारीय आहार में। बताइए कौन बदलता है, अम्लीय आहार को किसमें बदलना, क्षारीय में। कौन बदलेगा, जठर, ओ सॉरी, देखिए जठर रस मैंने बताया था, जैसे जठर रस में एचसीएल होता है ना। और पित्तरस, पित्तरस किसके द्वारा बनाया जाता है, यकृत के द्वारा। किसके द्वारा बनाया जाता है, पित्तरस, यकृत के द्वारा। तो आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में, तो कौन बदलता है, अम्लीय आहार को क्षारीय में कौन बदलता है, पित्त रस। मैंने बताया था किसका होता है, पित्त रस कैसे होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो अम्लीय को किसमें बदल देगा, क्षारीय में। कौन बदलेगा, पित्त रस। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है। अब पूछा जो छोटी आंत होती है किस पशु में सबसे छोटी होती है। मैंने बताया था जो शाकाहारी जीव है उनमें छोटी आंत क्या होती है, मांसाहारी जीवों से तुलना में क्या होती है, बड़ी होती है। अब बताइए छोटी आंत किसकी होगी, मांसाहारी जीव की। मांसाहारी जीव देखो, गाय क्या है, शाकाहारी जीव है, इसकी जो छोटी आंत है बड़ी होगी। खरगोश क्या है, शाकाहारी जीव है, इसकी छोटी आंत क्या होगी, बड़ी होगी। बकरी क्या है, शाकाहारी जीव है। लेकिन शेर क्या है, मांसाहारी जीव है। क्या है, शेर मांसाहारी, तो उसकी जो छोटी आंत है क्या होगी, छोटी होगी। क्या होगी, छोटी आंत छोटी होगी। इसके बाद पाचन के बाद प्रोटीन परिवर्तित हो जाता है। जो प्रोटीन का पाचन है किसमें परिवर्तित हो जाता है, अमीनो अम्ल में। किसमें हो जाता है, अमीनो अम्ल। प्रोटीन का पाचन, पाचन के बाद प्रोटीन किसमें बदल जाता है, अमीनो अम्ल। अपना अगला सवाल है, खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा, जो खुर वाले जानवर होते हैं, गाय भैंस है ना, तो उनमें क्या होता है, जो आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो कौन सा होता है। तो देखो इनमें दो पेट पाए जाते हैं, एक प्रथम पेट, एक दूसरा पेट। प्रथम पेट क्या करते हैं, देखो जो खुर वाले जानवर होते हैं आपने देखा हो, गाय भैंस क्या करते हैं, जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, जल्दी जल्दी चारे को निगल जाते हैं, बिल्कुल बिना चबाए निकल जाते हैं। तो किसमें जमा होता है वो इनमें एक पेट पाया जाता है, उनको बोलते हैं प्रथम पेट। कौन सा, प्रथम पेट। प्रथम पेट को क्या बोलते हैं, रूमेन। ये प्रथम पेट है, उसका नाम क्या है, रूमेन। इसमें क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, जल्दी जल्दी खा लेते हैं, एकदम खत्म कर देते हैं। फिर आराम से तसल्ली से उसको बाहर निकालते हैं, है ना। उसको बाहर निकाल के फिर चबा चबा के बाद में खाते हैं। तो कौन सा पेट पाया जाता है, सबसे बड़ा हिस्सा रूमेन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है। बताओ सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जो मानव शरीर में पाई जाती है। मैंने आपको बताया था अच्छे से कि जो यकृत है, लीवर है, यकृत है, लीवर है, जो क्या सबसे बड़ी क्या है, ग्रंथि है। मानव शरीर में सबसे बड़ी क्या है, ग्रंथि है, तो यकृत। अपना अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है। अब इनमें से बताना सही कथन कौन सा नहीं है। देखो पहला कथन देखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान बनाने के लिए एक अम्लीय माध्यम का क्या करता है, निर्माण करता है। भाई पेप्सिन एंजाइम कब काम करेगा, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उस पर अपनी क्रिया करेगा। तो किसकी जरूरत होती है पेप्सिन एंजाइम को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। इसके बाद है गैस्ट्रिक ग्रंथियां, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम श्लेष्मा क्या करती है, मुक्त करती है। मैंने बताया था ये सारी चीज कौन करती है, अपनी गैस्ट्रिक ग्रंथि, इसको बोलते हैं जठर ग्रंथि। श्लेष्मा आमाशय की अंदरूनी परत को क्या करता है, अम्ल से बचाता है। जो अपनी श्लेष्मा है, म्यूकस, वो क्या करता है, आमाशय की जो अंदरूनी परत है, आमाशय को बचाता है, पेट को किससे, अम्ल के संपर्क में आने से बचाता है। सही है, ये बात भी सही है। यकृत और अग्नाशय का स्राव आमाशय में जाता है, ये चीज क्या है, गलत है। यकृत से पित्तरस बनता है, अग्नाशय रस बनता है। ये किसमें, आमाशय में नहीं, आमाशय में नहीं जाता, किसमें जाता है, छोटी आंत में।
इसमें स्राव होता है इनका छोटी आंत में, छोटी आंत में जाता है इनका जो रस है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो सही है, लेकिन क्या पूछा है, सही कथन नहीं है। तो सही कथन नहीं है ये तो सही है, लेकिन ये सही कथन नहीं है, गलत है ये। हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है? पाचन की प्रक्रिया में सहायक होता है, कौन सा अम्ल उत्पादन करता है हमारा? कौन? पेट। तो मैंने बताया था अमाशय में एक एसिड बनता है, उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। कौन सा अम्ल बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आंसर डी, कौन सा? ये आंसर सी, सॉरी सी है, ये आंसर सी सही हो जाएगा। अपना अगला सवाल है, पाचन तंत्र में, पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के समान है? बताओ कौन सा अंग है जिसकी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के समान है, कौन सा अंग है? तो मैंने बताया था अपना आमाशय। ऐसे होता है अपना आमाशय, किस आकार का होता है? ये जे आकार का। किस आकार का होता है? जे आकार का। क्या होता है अपना आमाशय, स्टोमक। आंसर बी सही हो जाएगा। अपना अगला सवाल है, दंत बल्ब, इसको क्या बोलते हैं? एनेमल। दंत बल्ब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एनेमल। से बना होता है, किससे बना होता है? जो एसिड से नष्ट हो जाने पर दांतों के छेद का कारण बनता है। अब मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जो एनेमल है किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से। किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से। तो आंसर बी अपना सही हो जाएगा। अपना अगला सवाल है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तीनों चीजों का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो तीनों चीजों का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? अपनी छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। पूर्ण पाचन कहाँ होता है? अपनी छोटी आंत में। ओके। अपना अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? दोस्तों ये सवाल आपके लिए है, तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, कमेंट में आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये सवाल आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का इसमें से हिस्सा नहीं है, कौन सा भाग नहीं है पाचन तंत्र का। एक तो ये सवाल है, और एक सवाल ये है, निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? होमोडोंट मतलब समान दांत। होमोडोंट का मतलब है समान दांत। किसमें पाए जाते हैं होमोडोंट? ये आपको बताना है। मतलब होमोडोंट अपने तो क्या होते हैं? विषम दंती होते हैं, हेट्रोडोंट होते हैं, लेकिन होमोडोंट समान दांत किसमें पाए जाते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, ये आपके लिए है, तो इसका जवाब भी आप कमेंट में हमें दे सकते हैं। तो दोस्तों ये अपने 50 सवाल यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। पाचन तंत्र के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इनको एक बार पढ़ लेना, आप बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपको एग्जाम में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। और जो अपना अगला टॉपिक है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।